देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। हिमाचल में कांग्रेस का संकट गहराया। मंत्री पुत्र ने ही सरकार पर उठाए सवाल, पिता से मांगा इस्तीफा, चुनाव लड़ने की भी दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश की सरकार में इन दिनों आंतरिक कलह खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री चंद्र कुमार खुद अपने ही बेटे के निशाने पर हैं। उनका बेटा और कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती ने सीधे सीधे अपने पिता से सुक्खू सरकार से इस्तीफा देने की मांग कर डाली है। इसने पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। 19 जून को पोस्ट से मचा बवाल। नीरज भारती ने 19 जून को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक विस्फोटक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अपने पिता से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार से इस्तीफा देने की अपील की। पोस्ट में नीरज ने आरोप लगाया कि सरकार में तबादलों के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और यह भ्रष्टाचार अब असहनीय हो चुका है। हालांकि यह पोस्ट बाद में डिलीट कर दी गई, लेकिन तब तक खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने को भी तैयार। विवाद यही नहीं थमा। 20 जून को नीरज भारती ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में साफ कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए। उन्होंने लिखा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अपने ही पिता चंद्र कुमार के खिलाफ अगला विधानसभा चुनाव लड़ने को भी तैयार है। यह बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर है। पिता चंद्र कुमार की सफाई। इस मसले पर मंत्री चंद्र कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बेटे की बात एक युवा की हताशा भरी प्रतिक्रिया है, जिसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि राज्य में तबादलों को लेकर शिकायतें और असंतोष बढ़ा है, जिससे सरकार को निपटना होगा। चंद्र कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि एक शख्स जो डेहर उपचुनाव के दौरान उनके करीब आया था, अब तबादलों के बदले पैसे लेकर बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति उनके क्षेत्र जवाली में भी हस्तक्षेप करता है, जहां नीरज भारती खुद विधायक रह चुके हैं। नीरज की चिंता, तबादलों में पैसे का खेल। नीरज भारती ने साफ कहा कि उनका उद्देश्य विकास विरोधी नहीं है। उनका कहना है कि मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि सरकारी कर्मचारियों के तबादलों के लिए कुछ लोग पैसे ले रहे हैं। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता हाशिए पर चले गए हैं। मेरे पिता को इसी वजह से इस्तीफे की सलाह दी थी। सीएम सुक्खू और भारती की मुलाकात। 20 जून को ही शिमला में नीरज भारती और मुख्यमंत्री सुक्खू के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद नीरज ने कहा कि सीएम ने उन्हें निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मतभेद खत्म हो गए हैं और उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं था। कांग्रेस में अंतर्विरोध गहराता। इस पूरे घटनाक्रम ने हिमाचल कांग्रेस की अंतर्कलह को फिर उजागर कर दिया है। जानकार मानते हैं कि यह केवल एक पिता पुत्र का पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदरूनी प्रशासनिक असंतुलन और निर्णयों में पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करता है। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। कई पुराने नेताओं को लगने लगा है कि सत्ता के दरवाजे अब केवल चुने हुए कुछ लोगों के लिए खुले हैं। निष्कर्ष, हिमाचल कांग्रेस में उठी आंधी अभी थमी नहीं है। भले ही फिलहाल मामले को सुलझा लिया गया हो, लेकिन पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार की छवि पर असर डाला है। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुक्खू सरकार इस संकट को स्थायी रूप से सुलझा पाएगी या यह कला भविष्य की किसी और बड़ी चुनौती का संकेत है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।